शक्ति। हु इज गॉड? कौन है भगवान? ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। यही तो डेफिनेशन है गॉड की। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ। शक्ति मतलब भगवान। बिना शक्ति को प्राथमिकता बनाए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बस यही पाप है। प्राथमिकता समझ में आनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं समझ में आती उसका जीवन कष्टमय है, और जिस भी राजा को प्राथमिकता समझ में नहीं आती उसका राज्य संकट में है, और वो संकट में है। औरंगजेब पे चर्चा करूंगा। ये इसको पहली बात समझ में आती है कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। सेकेंड, अर्बनाइजेशन चल रही, इकोनॉमी को प्रमोट करना है, जीडीपी पहुंचाना है उच्चतम स्तर पर। एक राजा के रूप में इसने 4 प्रमुख कार्य किए हैं। चारों को डिस्कस करूंगा, उसके बिना तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तभी आपको पता चलेगा कि यह महान क्यों है। चाणक्य जो है वो एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। सिद्धांत उनको पकड़ में आते हैं, लेकिन सिर्फ सिद्धांतों पर जीवन नहीं चलता। सिद्धांतों में जब व्यवहारिकता जोड़ दी जाती है, साइंस कहता है ना 100% वैक्यूम पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जितना लोग सिर्फ सिद्धांत के बल पर जीवन चलाना चाहते हैं वो फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। सिद्धांतों में व्यवहारिकता का मिश्रण होना चाहिए। अब चाणक्य कहता है कि एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म, राजा को पूर्ण निरंकुश होना चाहिए। पूर्ण एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म, पूर्ण निरंकुश। क्यों? क्योंकि साम्राज्य चलाना है। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में कबीला, जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद, 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद, मौर्य काल में साम्राज्य। काबुल से कर्नाटका, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, इतना बड़ा क्षेत्र चलाना है। डाइवर्सिफाइड क्षेत्र, डाइवर्सिफाइड, राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं,